हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिंह बीटीआई में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, BS4 बाइक एंड BS6 बाइक की लाइफ के बारे में। देखिए दोस्तों, तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। मैं आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वो आप खुद ही कर दोगे। तो देखिए दोस्तों, जहाँ तक बात है लाइफ की, तो लाइफ बाइक की लाइफ की डिपेंड करती है आदमी के खुद के ऊपर। उसमें BS4 और BS6 की कोई बात नहीं है। लाइफ आपके अपने ऊपर डिपेंड करती है कि आप कैसे चलाते हो बाइक को। देखिए, अगर आप बाइक की अच्छी तरह से, बाइक की लाइफ की बात शुरू होती है इंजन से। अगर आप बाइक को अच्छी तरह से रख रखाव करते हो उसका, और सर्विस टाइम से कराते हो और संभाल के चलाते हो, तो चलाने वाले बाइक को 8 से 10 साल भी चला देते हैं, उसको कुछ नहीं होता। और जो रगड़ने वाले हैं, जो कोई परवाह नहीं करते बाइक की, वो 6 महीने में भी वैसी बाइक को ख़त्म कर देंगे, चाहे वो BS4 हो या BS6 हो। ठीक है, ये तो होगी लाइफ की बात। अब दोस्तों देखिए, एक बात तो है, BS6 BS4 BS6 आने के बाद जो बाइक की जो मेंटेनेंस है वो थोड़ी सी बढ़ी है। ठीक है, देखिए, जैसे हम लोग पहले बात की है हमने कि जो रख रखाव अपनी बाइक का अच्छी तरह से रखते हैं, उनके लिए तो ये BS6 को भी वो अच्छी तरह से मेंटेन कर पाएंगे, अच्छी तरह से चला लेंगे। लेकिन जो मेरे भाई बाइक को संभाल के नहीं रखते, ये वीडियो समझ लीजिए उन्हीं के लिए है। देखिए, BS6 में लगे हैं बहुत से सेंसर। ठीक है, थ्रोटल बॉडी के पास यहाँ पे लगे हैं सेंसर, बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि भाई अगर कोई सेंसर ख़राब हो जाएगा तो जाके चेंज करवा लेंगे कंपनी में। तो दोस्तों, मैं मानता हूँ सेंसर चेंज करवा लोगे, ठीक है। लेकिन जैसे कि कोई सेंसर है, अगर बाई चांस, पहले भी कई बार ये ऐसे बाइकों में हुआ है, मेरे साथ भी कई बार बाइक में हुआ है कि देखिए, अगर उस सेंसर की वायर कहीं से टूटती है, कहीं से कोई मान लीजिए चूहा काट देता है, तो क्या करोगे। ठीक है, अब फिर भाई कहेंगे कि हम ODD स्कैनर लगाएंगे और मिनट में पता कर लेंगे कि कौन सा सेंसर ख़राब हुआ है और उसे चेंज कर देंगे। अरे भाई, अगर ODD स्कैनर से पता कैसे चलेगा, ECU से। अगर बाई चांस ECU की वायर ही चूहे ने काट दी फिर। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे महंगा सेंसर कौन सा है ECU के बाद? ये ये वाला ऑक्सीजन सेंसर, ये सबसे महंगा सेंसर है। अब ये देखिए, इसकी वायर है, अगर ये वायर चूहा यहाँ से काट देता है, बिल्कुल यहाँ से, तो क्या, तो फिर तो सेंसर तो सही है लेकिन वायर कट हो गई, अब इसको पूरा चेंज करो। ठीक है, फालतू की सिरदर्दी। लेकिन BS4 में ऐसा नहीं था। BS4 में अगर कोई कहीं से वायर कोई टूट गई, जहाँ चूहे ने काट दी, तो हम वैसे ही उससे काम चला लेते थे, चाहे उसकी हेडलाइट ना चले, चाहे उसके ये इंडिकेटर ना चले, हम ऐसे ही उसको चला लेते थे। लेकिन इनका अगर कोई भी सेंसर ख़राब हो गया तो ये लाइट जलने लगेगी, चेक इंजन लाइट। और इसी मामले में BS4 BS6 से आगे निकल जाती है। अब आ गई सर्विस की बात। देखिए, सर्विस इसकी भी बाहर से आप करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बस मेन बात वही है कि इसमें बहुत से सेंसर दे दिए गए हैं, जो कि जैसे कि मैं आजकल ज़्यादा देख रहा हूँ कि बहुत से मेरे भाई कंपनी में इस बाइक को कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो कंपनी में बहुत से मेरे भाई धक्के खा रहे हैं इस बाइक को ले जाकर।
और देखिए पहले जो हम हमारे पास होती थी BS4, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास टाइम नहीं होता था तो हम कभी भी टाइम निकाल के उस बाइक का काम किसी लोकल मैकेनिक से, जब भी हमारे पास टाइम होता था हम करवा लेते थे। अगर किसी लोकल मैकेनिक के पास भीड़ होती थी तो हम आगे चले जाते थे, दूसरे मैकेनिक से करवा लेते थे, ठीक है। क्योंकि उस बाइक के काम हर एक मैकेनिक कर देता था। लेकिन अब क्या है, अब इस बाइक को बाहर का मैकेनिक, कोई सेंसर वगैरह ख़राब होता है तो जल्दी से कोई हाथ नहीं डालता। मैकेनिक कह देता है कि कंपनी में ले जाओ। अब BS4 को क्या था, BS4 को कोई मैकेनिक बाहर का कंपनी में ले जाने नहीं देता था, वो वहीं पे कर देता था। और लेकिन ये अंडर वारंटी होता है, इसी अंडर वारंटी होने के कारण मैकेनिक क्या है, लोकल मैकेनिक एजेंसी में भेज देते हैं कस्टमर को। और देखिए इसके क्या बहुत से ऐसे सेंसर हैं कि जो कि कंपनी में भी नहीं मिल रहे। तो दोस्तों यही फ़र्क है BS4 एंड BS6 में, कि उसको हम अच्छी तरह से अपने पास रख सकते थे। लेकिन समय के साथ साथ जैसे समय बीतता जाएगा लोकल मैकेनिक भी इसका काम करने लग, ऐसी बात नहीं है कि वो इसका काम कर नहीं पाएंगे, अब भी कर सकते हैं, लेकिन वारंटी के चलते वो इसका काम नहीं करते हैं, वो कस्टमर को सीधा कंपनी में भेज देते हैं। लेकिन समय के साथ साथ ये सब कुछ बदलता जाएगा। और इस बाइक के बारे में सब मैकेनिक को पता चलता जाएगा कि कैसे, लोकल मैकेनिक को भी पता चलेगा कि कैसे सेंसर चेंज होते हैं, कैसे कोई काम होता है, वो बाहर से भी करवा पाएगा। लेकिन आज के टाइम में कई मेरे भाई ऐसे हैं जो बहुत परेशान होते हैं, कोई अगर इस बाइक में ख़राबी आ जाती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको दोनों में से कौन सी बाइक अच्छी लगती थी, BS4 या लगती है BS6। तो धन्यवाद दोस्तों।